ईरान अमेरिका जंगबंदी खत्म होने में 4 घंटे 50 मिनट बाकी। ईरान ने ताहाल मुज़ाकरात में शिरकत का फैसला नहीं किया। अमन मुज़ाकरात के दूसरे राउंड के लिए पाकिस्तान सरगर्म। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का एक्स पर पैगाम। कहा, पाकिस्तान बतौर सालिस ईरानी हुकाम से मुसलसल राबते में है और उन्हें मुज़ाकरात के दूसरे दौर में शिरकत पर आमादा करने की कोशिश कर रहा है। ईरान की जानिब से वफ़द भिजवाने की बाज़ाब्ता तस्दीक मौसूल नहीं हुई। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक नायब सदर JD वेंस का दौरा पाकिस्तान ताख़ीर का शिकार। ईरान का मुज़ाकरात के लिए मुस्बत रद्द-ए-अमल आने पर फैसला तब्दील किया जा सकता है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की अमरीकी नाज़िमुल अमूर नेटली बेकर से मुलाकात। इसहाक डार ने कहा, फ़रीक़ैन सिफारतकारी और बातचीत को मौका दें। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक अमरीकी नाज़िमुल अमूर ने पाकिस्तान के मुस्बत किरदार को सराहा। इस्लामाबाद अमन मुज़ाकरात की मेज़बानी के लिए तैयार। तमाम इंतज़ामी और सिक्योरिटी इंतज़ामात मुकम्मल। अमेरिका ने ईरान पर नई पाबंदियां आयद कर दी। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक 14 अफराद, कंपनीज और एयरक्राफ्ट पर पाबंदियां आयद की गई हैं। पाबंदियों की जद में आने वाले एयरक्राफ्ट ईरान, तुर्की और मुत्तहिदा अरब अमारात में हथियारों की तरसील में मुलविस हैं। अमेरिका के वज़ीर ख़जाना कहते हैं कि ईरानी रजीम को आलमी तवानाई मार्केट से भत्ता वसूल करने की कीमत अदा करना होगी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का शदीद रद्द-ए-अमल। एक्स पर पैगाम में अमेरिका की जानिब से आबनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी को जंगी इक़दाम और जंगबंदी की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। कहा, तिजारती जहाज़ पर हमला करना और उसके अमले को यरगमाल बनाना उससे भी बड़ी खिलाफ वर्जी है। ईरान बखूबी जानता है कि पाबंदियों को कैसे बेअसर करना है, अपने मुफादात का दिफा कैसे करना है और गुंडागर्दी का मुकाबला कैसे करना है। ईरान के साथ जंगबंदी में तोसी नहीं चाहता। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अमरीकी TV CNBC को इंटरव्यू देते हुए कहा कि ईरान का मामला बड़ी डील के साथ खत्म हो जाएगा। 1 या 2 दिन में मुआहिदा ना हुआ तो ईरान पर दोबारा बमबारी करेंगे। दोबारा फौजी ऑपरेशन के लिए तैयार हैं। ईरान के पास मुआहिदे के सिवा कोई और रास्ता नहीं। हम मुज़ाकरात में मजबूत पोजीशन में हैं। ईरान के मामले पर कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे। सदर ट्रंप का कहना था, अमरीका का आबनाए हुर्मुज़ पर मुकम्मल कंट्रोल है। ईरान में जो कुछ हुआ वो हुकूमत की तब्दीली है। उन्होंने मुतादिद बार जंगबंदी मुआहिदे की खिलाफ वर्जी की। ईरान मुज़ाकरात से कबल 8 गिरफ्तार ख़वातीन को रिहा करे, उनकी फांसी की सजा खत्म करे। अमरीकी सदर ट्रंप का नया मुतालबा। सोशल मीडिया पोस्ट में सदर ट्रंप ने कहा कि ये मुज़ाकरात से कबल एक अच्छा आगाज़ होगा। मुझे उम्मीद है ईरानी हुकाम इस पर गौर करने के साथ अमल करेंगे और इस बात पर भरपूर तवज्जो देंगे। अमरीकी सदर ने गिरफ्तार ईरानी ख़वातीन की तस्वीर भी शेयर की, जिन्हें ईरान की जानिब से फांसी की तैयारियां की जा रही हैं। इन ख़वातीन को ईरानी हुकूमत के खिलाफ मुजाहरे करने पर गिरफ्तार किया गया था। धमकियों के साए में मुज़ाकरात किसी सूरत कबूल नहीं। 2 हफ्ते के दौरान ईरान ने मैदान जंग में नए पत्ते दिखाने के लिए खुद को तैयार कर लिया। ईरान के चीफ मुज़ाकरात कार स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट बाक़िर ग़ालिबाफ कहते हैं, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप मुज़ाकरात को हथियार डालने की मेज़ में तब्दील करने की कोशिश कर रहे हैं। आबनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी और जंगबंदी की खिलाफ वर्जी करके ट्रंप खुद फरेबी का शिकार हैं। मुज़ाकरात की मेज़ पर दबाव के हरबे से नताइज नहीं मिलते। अमेरिका सरेंडर चाहता है, लेकिन ईरानी कौम ताकत के आगे सर नहीं झुकाती। ईरान के सदर मसूद पेज़ेशकियान कहते हैं कि ईरान के अमेरिका पर एतमाद ना होने की वजूहात तारीख़ी बदएतमादी है। अमेरिकी हुकाम के गैर तामीरी और मुतज़ाद इशारे तल्ख़ पैगाम देते हैं। बामानी मुज़ाकरात की बुनियाद मुआहदे पूरे करने पर होती है। पाकिस्तान में ईरानी सफ़ीर रज़ा अमीरी मुक़द्दम ने एक्स पर पोस्ट की, कहा, बड़े तहज़ीबी वक़ार की हामिल रियासतें दबाव और धमकी के तहत मुज़ाकरात नहीं करती। ये असूल इस्लामी और नज़रियाती बुनियादों पर भी अहमियत रखता है। अमेरिका को इस हकीकत को समझने की ज़रूरत है। जंग जल्द खत्म होने वाली है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को यह जुमला दोहराते 40 दिन हो गए। अमरीकी नशरियाती इदारे ने 9 मार्च से अब तक के इनके बयानात जोड़कर नशर कर दिए। ट्रंप ने कई बार इंटरव्यूज़ और मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि जंग जल्द खत्म होने वाली है, लगता है मुआहिदा जल्द हो जाएगा। हम बहुत करीब पहुंच चुके हैं। लेकिन आज अमरीकी सदर का कहना है, ईरान ने मुज़ाकरात ना किए तो उसे ऐसे मसाइल का सामना करना होगा जो पहले कभी नहीं देखे होंगे।
ईरान ने तिजारती जहाज पर कब्जे और अमला गिरकमाल बनाने पर अमेरिका के खिलाफ अक़वाम मुत्तहिदा में शिकायत दर्ज करा दी। तेहरान का अमेरिका से तोज़का और अमले की फौरी रिहाई का मुतालबा। ईरानी वजारत खारजा के मुताबिक जहाज पर कब्जा गैर कानूनी और बैनुल-अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी है। UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस और आलमी बहरी तंजीम फौरी मुदाखलत करे। कशीदगी में मजीद इजाफे का जिम्मेदार अमेरिका होगा। चीन, सऊदी अरब, कतर और मिस्र का पाकिस्तान की अमेरिका और ईरान मुज़ाकरात में सहूलतकारी पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार से पाकिस्तान में चीन के सफ़ीर जियांग ज़ाइडोंग की मुलाकात। चीनी सफ़ीर ने खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के किरदार को सराहा। इसाक डार का सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान को टेलीफोन। दोनों रहनुमाओं ने ताज़ा तरीन इलाकाई पेशरफ्त पर तबादला ख्याल किया। इसाक डार का मिस्री वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर बदर अब्दुल आती से टेलीफोनिक रब्ता। करीबी राबते बरकरार रखने पर इत्तफाक। कतरी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान माजिद अंसारी कहते हैं, कतर समेत पूरी दुनिया पाकिस्तान में अमन मुज़ाकरात की हिमायत कर रही है। आबना हुर्मुज़ के बहरान के हल की जिम्मेदारी सिर्फ एक मुल्क की जिम्मेदारी नहीं बल्कि तमाम ममालिक की है। मशरिक़ वस्ता जंगबंदी के लिए रूस पाकिस्तान से राब्ते में है। पाकिस्तान में रूसी सफ़ीर एल्बर्ट अकरिफ का इंटरव्यू। कहा, रूस क़याम अमन के लिए पाकिस्तान के मस्बत किरदार को इंतहाई कदर की निगाह से देखता है। मॉस्को के मशरिक़ वस्ता में दीगर शराकतदारों से भी राब्ते हैं। तवक्को है फ़रीक़ैन ज़िम्मेदाराना तर्ज़ अमल का मुज़ाहिरा करेंगे। उम्मीद है फ़रीक़ैन तवील मुद्दती मुआहदे पर मुत्तफ़िक़ हो जाएंगे। रूस, अमरीका और ईरान के दरमियान तस्फ़िये के लिए सिफारती कोशिशों की हिमायत जारी रखेगा। जर्मन वज़ीर ख़ारजा जोहान कहते हैं कि ईरान को अमेरिका के साथ दोबारा मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान जाना चाहिए। ईरान अपने अवाम की खातिर मुज़ाकराती हल की पेशकश कबूल कर ले। उन्होंने कहा कि ये जंग जल्द ख़त्म हो जानी चाहिए। पहलगाम के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन को 1 साल हो गया। भारत ने इस वाक़े को बुनियाद बनाकर जारहियत का इर्तिकाब किया। दुश्मन ने नाम नेहाद ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर रात के अंधेरे में शहरी आबादी और इमलाक को टारगेट किया। मसाजिद, एयरपोर्ट और अवामी मकामात को निशाना बनाया। भारत ने इसराइली ड्रोन पाकिस्तान की आबादियों पर फायर किए। पाक फौज के दंदान शिकन जवाब पर दुश्मन भौखला उठा। भारतीय फोर्सेज ने तबाहाल चेक पोस्टों पर सफ़ेद परचम लहरा दिए और शिकस्त तस्लीम कर ली। पाकिस्तान को सऊदी अरब से मजीद $1 अरब मौसूल। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने तस्दीक कर दी। रकम $3 अरब डिपॉजिट की दूसरी किस्त है। स्टेट बैंक को $2 अरब 15 अप्रैल को मुंतकिल हुए। सऊदी अरब ने पाकिस्तान को $3 अरब डिपॉजिट कराने की यकीन दहानी कराई थी। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है कि $5 अरब डिपॉजिट की भी सालाना रोलओवर की बजाय 3 साल की तोसी हो जाएगी। मेच्योरिटी 2028 तक जाएगी। पाकिस्तान को कर्ज प्रोग्राम की $1.2 अरब की अगली किस्त के लिए IMF की 11 नई शराइत मौसूल। पाकिस्तान को पेपरा कवायद में तरमीम करना होगी। जुलाई 2026 से गैस के निर्खों में हर 6 माह बाद तब्दीली करना होगी। जनवरी 2027 से बिजली के निर्खों में सालाना बुनियादों पर अदोबदल किया जाएगा। नैब ऑर्डिनेंस में तरमीम होगी। FBR में ऑडिट केसेस के इंतखाब का मरकजी निज़ाम लाया जाएगा। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड अगले माह $7 अरब EFF प्रोग्राम के तहत तीसरे जायजे की तकमील और चौथी किस्त के इजरा की मंजूरी पर गौर करेगा। पाक बहरिया ने मकामी तौर पर तैयार करदा फिजा से सतह समंदर पर मार करने वाले क्रूज मिसाइल तैमूर का कामयाब तजुर्बा कर लिया। फिजा से समुद्र पर फायर किए गए मिसाइल ने इंतहाई दुरुस्ती के साथ अपने हदफ को निशाना बनाया। इस कामयाब तजुर्बे से पाक बहरिया की समुद्र में अपने अहदाफ की तवील फासले पर निशानदही करके तबाह करने की सलाहियत की तौसीक होती है। सदर और वज़ीर आज़म पाकिस्तान, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज और सर्विसेज चीफ्स की जानिब से साइंसदानों और इंजीनियर्स को मुबारकबाद। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह और गवर्नर सिंध निहाल हाशमी की बिलावल हाउस कराची में मुलाकात। मुल्क की मजमूई सियासी सूरत-ए-हाल, ख़ुसूसन सिंध के तरक्याती मनसूबों और बेहतर समाजी खिदमात के हसूल से मुतल्लिक़ अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। सदर मुमलिकत ने सूबे में मुअस्सर तर्ज़ हुक्मरानी और अवामी फलाह को यकीनी बनाने की ज़रूरत पर जोर दिया।
सदर जरदारी ने हिदायत की कि सूबे में हुकूमत, समाजी, सियासी और कारोबारी हलकों के साथ मौसर इश्तराकी अमल को फ़रोग़ दिया जाए। कौमी और सूबाई सतह पर हम आहंगी के फ़रोग़ और अवामी खिदमत के अमल को मज़ीद मौसर बनाया जाए। शहबाज शरीफ की क़यादत, इसहाक डार की मुआवनत और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के तारीख़ी किरदार से सब्ज़ पासपोर्ट की इज्जत बहाल हो रही है। सफारती सतह पर पाकिस्तान का नाम बुलंद हुआ। खैबर पख्तूनख्वा में 15 साल से इक़्तिदार में मौजूद पार्टी कौन सा फलाही काम कर रही है। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ का गिलगित बल्तिस्तान पार्लिमानी बोर्ड के आला सतह इजलास से खिताब। कहा KP के अवाम सेहत की सहूलतों से महरूम हैं। दूसरे सूबों को भी पंजाब के मंसूबों की तकलीद करनी चाहिए। मुस्लिम लीग नून अमली इकदाम पर यकीन रखती है। गिलगित बल्तिस्तान की तरक्की के लिए अपना फर्ज अदा करूंगा। गिलगित भी तामीर और तरक्की में पीछे नहीं रहेगा। तरक्याती मंसूबों में तेज़ी लाने के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप अथॉरिटी और इससे मुतल्लिका निज़ाम को मज़ीद मजबूत बनाने की मंजूरी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला। वज़ीर आज़म ने कहा तरक्याती मंसूबे शुरू करने के हवाले से मुतल्लिका वज़ारतों और महकमों की इस्तेदाद में बेहतरी लाई जाए। P3A के ज़रिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के निज़ाम को मज़ीद शफाफ और तेज़ बना रहे हैं। पंजाब में मुहलिक बीमारियों से बचाव के लिए सूबेगीर अवामी आगाही मुहिम चलाने का फैसला। वज़ीर आला मरियम नवाज सूबागीर हेल्थ अवामी आगाही मुहिम को खुद लीड करेंगी। कहती हैं मुहलिक बीमारियों से बचाव का अवामी शऊर और आगाही बेदार करना नागुज़ीर है। मरीज को इलाज ही नहीं बल्कि जिंदगी की उम्मीद दिलाना भी ज़रूरी है। सरकारी हॉस्पिटल्स में वबाई और तेज़ी से फैलने वाले अमराज से बचाव के लिए SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत की। सिंध हुकूमत ने 5 बोरी फी एकड़ गंदम फरोख्त की हद खत्म कर दी। फैसले से छोटे आबादकारों को बराह रास्त फ़ायदा पहुँचेगा। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन कहते हैं काश्तकार बगैर किसी रुकावट अपनी पैदावार सरकारी मराकज़ पर फ़रोख्त कर सकेंगे। कम खरीदारी वाले अज़ला में हदफ का हसूल यकीनी बनाया जाएगा। आबादगारों को एक दिन के अंदर फ्यूल सब्सिडी की फराहमी शफाफियत की बेहतरीन मिसाल है। सिंध हुकूमत हारियों के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेगी। ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के लिए इक़दाम जारी रहेंगे। बलूचिस्तान के बच्चों की तालीम के लिए खुसूसी इक़दाम कर रहे हैं। सूबे में तलबा दाखिला मुहिम के अहदाफ में नुमायां बेहतरी खुशाइंद है। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुट्टी ने कोयटा में तकरीब से खिताब में कहा कि असातिज़ा की भर्तियाँ 100% मेरिट पर हुई। आज बलूचिस्तान के 95% बंद स्कूल खुल गए। नौजवानों की नाराज़गी हुकूमत से होनी चाहिए, न कि रियासत से। नौजवानों को मुनज़्ज़म अंदाज में रियासत से दूर किया जा रहा है। सूबे के अवाम के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएंगे। तमाम शोबों में मेरिट और शफाफियत को यकीनी बनाया जा रहा है। अमरीकी सदर की काबीना की अहम रुकन वज़ीर मेहनत लोरी शाहबेज़ ने इस्तीफ़ा दे दिया। ये ट्रंप की दूसरी मुद्दत सदारत में काबीना से रुखसत होने वाली तीसरी खातून रुकन हैं। अमरीकी मीडिया के मुताबिक इनके इस्तीफ़े के पीछे बदउनवानी और गैर अखलाकी रवैये के इल्ज़ामात हैं, जिनमें मातहत एहलकार के साथ मुबैना ताल्लुक़ और दौरान ड्यूटी शराब नोशी शामिल है।